गाइस, टर्की किस हद तक नीचे गिरा हुआ है आज मैं आपको बताता हूं। तुर्की का वैसे तो नाम आ ही रहा है डेली ब्लास्ट में, जिसमें कहा जा रहा है कि ओकासा नाम का एक कोड नेम है जो कि हैंडलर है। टर्की में बैठ के ये पूरा नेटवर्क जो अभी अल फला यूनिवर्सिटी का है वो चला रहा था, जिसके जरिए यहाँ पे ब्लास्ट किया गया है। और अब एक और खबर आ रही है कि अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की एक सेकंड खेप निकली थी जो कि इंडिया डिलीवर करना था। वो इंडिया नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि टर्की उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, अपने एयर स्पेस में आने की इजाज़त नहीं दे रहा है। इस वजह से वो जो डिलीवरी है वो डिले हो रही है। अर्ली नवंबर में एक जो कार्गो प्लेन होता है AN-124 कार्गो जेट जो है वो यूएसए से निकला, लेकिन वो इंडिया इसलिए नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि टर्की ने उसको अपनी एयर स्पेस देने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आ रहे थे, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इस वजह से। और अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर माने जाते हैं जो कि बहुत गिने चुने देशों के पास है। अब क्योंकि टर्की उन्हें अपनी एयर स्पेस यूज नहीं करने दे रहा, तो वो एक हफ्ते तक ग्राउंडेड रहा कार्गो प्लेन इंग्लैंड में। जब एक हफ्ते तक उसको परमिशन नहीं मिली तो वो यूएसए वापस आ चुका है, यूएसए वापस पहुंच गया। और अभी वो कब डिलीवरी होगी वो डिले हो चुका। बोइंग ने ये बोला है कि कुछ लॉजिस्टिकल इश्यूज हो गए थे, बट सोर्सेज यही कह रहे हैं कि टर्की ऑब्स्ट्रक्ट एंड स्टेम फ्रॉम स्ट्रेन इंडिया टर्की रिलेशन। इंडिया टर्की की टेंशन तब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें जो टर्की ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, उसे एमुनेशन भी प्रोवाइड कराई थी, ड्रोन्स प्रोवाइड कराए थे। और इंडिया ने जो उस पर हमला किया था पाकिस्तान पे, उसको भी उसने कहा था कि ये गलत किया है इंडिया ने। तो तब से इंडिया और जो टर्की के रिलेशन है वो बिल्कुल लो पॉइंट पे आ चुके हैं। और इंडिया भी अब चुप बैठने वाला नहीं है, टर्की को हर तरीके से काउंटर। तुर्की की इस चीज को इंडिया को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुर्की जो है अब खुल के दुश्मनी सामने लेके आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान को ड्रोन्स देना हो, सपोर्ट करना हो, चाहे जब ऑपरेशन वो हमेशा इंडिया के अगेंस्ट तुर्की बोलता है। और इस बार तो उसने हद पार कर दी कि पूरी मीडिया में अब ये बात आ चुकी है कि तुर्की ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी होनी थी उसको डिले किया है। हालांकि बोइंग ने कहा है लॉजिस्टिकल इशू हुआ था, लेकिन रिपोर्ट्स यही है, सोर्सेज यही कह रहे हैं कि ये टर्की इस एयर स्पेस नहीं दे रहा था, इस वजह से हुआ है। अब ऐसी भी आवाजें उठ रही हैं कि न्यू दिल्ली को टिट फॉर टैट करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी तुर्की की डिफेंस की जो भी डिलीवरीज होती हैं वो इंडो पैसिफिक से होती हुई जाती हैं। इंडियन ओशियन में इंडिया का दबदबा, पूरा इंडियन नेवी वहाँ पे रहती है। और इंडिया का एयर स्पेस भी टर्की की डिफेंस इंडस्ट्री यूज़ करती है, चाहे वो अभी हाल ही में बांग्लादेश में कुछ भी सप्लाई करना हो, या मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे जो देश हैं उनको कोई भी चीज़ सप्लाई करनी हो। अगर इंडिया को भी रिटेलिएट करना चाहिए, जब भी टर्की की कोई डिफेंस डिलीवरी हो रही हो, इंडिया भी अपना एयर स्पेस बंद कर सकता है और अपने समुद्री क्षेत्र का यूज़ करने को रोक सकता है। टर्की ग्रोइंग मिलिट्री फुटप्रिंट्स इन इंडियाज नेबरहुड, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, वहाँ से उसने एक डिफेंस डील करी हुई है। सिमिलरली टर्की ने जो मलेशिया है, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, इसके सारे हथियार हमारे इंडियन ओशन से ही होते हुए जाते हैं, हमारी इंडिया की एयर स्पेस यूज़ करते हुए जाते हैं। तो रेसिप्रोकेट करने की अब बातें उठ रही हैं। क्या गाइज आपको लगता है इंडिया को ये कदम उठाना चाहिए? जैसे टर्की ने अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी रोकी है, क्या इंडिया को भी इस तरीके का कुछ कदम उठा के अपने एयर स्पेस और अपने जो वाटरवेज हैं उसको रोक देना चाहिए कि टर्की डिलीवरी ना कर पाए हमारे पड़ोसी देशों को अपने डिफेंस इक्विपमेंट में? अब इंडिया को स्ट्रॉन्ग काउंटर मेजर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि टर्की जो है लगातार बांग्लादेश को ड्रोन सप्लाई कर रहा है। और जो आगे जो हमारे एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे भी उनको भी इक्विप कर रहा है डिफरेंट वेपन से। इंडिया का काउंटर मेजर्स लेने का समय अब आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।